बसवदेव भगवान की जय। योग योगेश महापु रामलाल जी, योग मार्तंड मुल्केश्वर भगवान, सस्त्र देवजान महाराज जी के श्री श्री चरण कमलों में हम सभी बच्चों का साष्टांग धन्यवाद प्रणाम स्वीकार हो। आइए प्रभु जी की कृपा करुणा आशीर्वाद से आज सत्संग आरंभ करते हैं। आज के सत्संग में महाराज जी ने श्रद्धा के बारे में बहुत ही अनमोल वचन हमें सुनाए कि श्रद्धा कितना महत्वपूर्ण है भगवान को प्राप्त करने के लिए, परम पद मोक्ष पद पाने के लिए। श्रद्धा बहुत ही महत्वपूर्ण भावना है। श्रद्धा का मतलब क्या है, उसके बारे में महाराज जी ने आज बहुत सुंदर विस्तार रूप से समझाया कि श्रद्धा क्या है। एक दृष्टांत देते हुए महाराज जी ने समझाया, जो कल के सत्संग में हमने थोड़ा सा उस दृष्टांत का वर्णन किया था। उस दृष्टांत क्या था कि एक ब्राह्मण बहुत विद्वान था, उसे भगवत प्राप्ति की बड़ी लगन थी। भगवान के दर्शन चाहता था वो। भगवान के दर्शनों के लिए वह एक योगी महात्मा के शरण में रोज जाता था। इस प्रकार जाते जाते उसे 6 मास हो गए। एक दिन उसे प्रार्थना करी महात्मा जी को, महात्मा जी कृपया मुझे प्रभु जी के दर्शन कराओ। महात्मा ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, तुम बड़े अच्छे संस्कारी हो, जो मेरे पास आते रहे हो, बहुत एक अच्छी सोच के साथ आते रहे हो, आपको भगवान के दर्शन चाहिए। ऐसा करना, कल सुबह परसों अगले दिन तुम प्रातः आना, एक कागज, एक बड़ का बीज, एक चाकू लेकर आना। वह विप्र, उसे थोड़ा सा अपने ज्ञान का थोड़ा अभिमान था, और क्योंकि वो पुस्तकें बहुत पढ़ता था। जो लोग ज्यादा पुस्तकों से पढ़ते हैं और ज्ञान की अनुभव कम करते हैं, उनका मन ज्यादा तर्कों में चलता है, विचारों में घूमता है। महाराज फरमाते थे, कोई कितना विद्वान हो, अगर वह योगी नहीं है, उसके अंदर अहम जाग जाती है। योगी का मतलब जिसने तन मन धन सब कुछ गुरु के चरणों में समर्पित करते हुए निष्काम भावना से गुरु की सेवा करता है, उसे योगी कहते हैं। तो जब तक कोई योगी ना हो, अगर उसे वह कोई ज्योतिषी है या विद्वान है या कोई दानवीर है, उसके अंदर अहंकार अवश्य आ जाती है। इस अहंकार के कारण वह भगवान के दर्शनों से वंचित हो जाता है। उस विप्र के मन में भी यही था कि मैं इतना नियम से महात्मा के शरण में जा रहा हूँ, सत्संग करता हूँ, और अब मैं भगवान के दर्शनों के लिए योग बन गया हूँ। मेरे समान योग कोई भी नहीं है। इसके मन में एक ऐसी भावना आ रही थी। तो वो योगी महात्मा तो जाने जान थे। उस ब्राह्मण के, उस विद्वान के मन की जान गए, और उन्होंने फरमाया कि ठीक है बेटा, दर्शन हो जाएंगे तुम्हें। तुम सुबह अगले दिन चाकू बड़ का बीज कागज ले आना। ले आए वो। उसने मन में सोचा कि भगवान के दर्शनों के लिए चाकू का क्या काम, बीज का क्या काम, कागज का क्या काम, उसे समझ नहीं पड़ी। खैर, महात्मा की आज्ञा थी, आ गए अगले दिन। आकर महात्मा जी ने ये कहा कि कागज रखो, उसके ऊपर बीज रखो, और चाकू से आधा घंटा लगेगा।
चाकू से उस बीज को काटो। ब्राह्मण ने बीज को काट दिया। महात्मा ने पूछा, बेटा इसमें क्या है? उसने कहा कि कुछ भी नहीं है। कहते कुछ नहीं है इसमें? तुम ये बताओ ये बीज तुम कहाँ से लाए? उसने कहा मैं मेरे घर के आंगन में बड़का पेड़ है, इसमें बीज ले आया। बेटा तुम ये बताओ पेड़ कहाँ से उगा? कहते हैं भगवान इस बीज में से। अच्छा ये बताओ उस पेड़ में कितने बीज हैं? अनगिनत बीज है। तो कहते हैं अनगिनत करते हैं, इसका मतलब इस बीज के अंदर है अनगिनत पेड़ भी है, अनगिनत पत्ते भी हैं, इसके अंदर अनगिनत बीज भी है। तो बेटा तुम फिर भी कह रहे हो कि इसमें कुछ नहीं है। वह ब्राह्मण मौन हो गया, सोचने लग गया कि महात्मा तो ठीक कह रहे, बीज में से पेड़ निकल रहा है, पत्ते निकल रहे हैं, बीज निकल रहे हैं, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। उन्होंने कहा बेटा जो कुछ नहीं दिखाई देता इसी में सब कुछ है। उसके मन में एक श्रद्धा आ गई और उसे अपने ज्ञान के बारे में बहुत वह अफसोस करने लगा। इतना पुस्तक पुस्तक पढ़ के, इतना ज्ञान प्राप्त करके भी मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे पाया। बहुत शर्मसार हुआ वह और महात्मा के चरणों पड़ गया। चरणों पढ़कर कहने लगा आप मुझे ज्ञान दीजिए, मुझे अनुभूत कराइए ज्ञान क्या है और ये आत्मा का बोध क्या है, परमात्मा का बोध क्या है, परमात्मा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तब महात्मा ने कहा बेटा श्रद्धा करो। जैसे श्रद्धा करो वो कैसे होता है, क्या होता है? क्योंकि अगर आपके मन में अहम है तो श्रद्धा नहीं। श्रद्धा जो है वो प्रेम का दूसरा नाम है। प्रेम भाव को ही श्रद्धा कहते हैं। अगर आपके अंदर अहंकार है, आपके अंदर कर्तापन है, आप सोचते हो कि मैं करता हूँ, मैंने क्या है, और आपके अंदर कामना भी है, वासना भी है, यानी कि आपकी आत्मा अंधकार में डूबा हुआ है, फिर आपके अंदर श्रद्धा प्रेम नहीं आ सकती। भगवान केवल श्रद्धा से ही प्राप्त होते हैं, प्रेम से ही प्राप्त होते हैं। भाव, अगर आपके अंदर भाव है, भगवान आपसे सब कुछ स्वीकार कर लेते हैं। कहते नहीं, भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो उसका बेड़ा पार है। कहते भगवान कहते मुझे अन्न धन वस्त्र कुछ नहीं चाहिए, भाव से तुम मुझे एक फूल भी दे दो वो मुझे स्वीकार है। भाव के कारण ही मैं युग युग में अवतार लेता हूँ और भक्तों की रक्षा करता हूँ। सारा सौदा भाव का है। जब वह विप्र बड़ा शर्मसार हो गया, मैं परमात्मा का बोध कैसे करूं? फिर उसने कहा, प्रार्थना करी, हे भगवान आप कृपा करके मुझे दीक्षा दीजिए। कहते ठीक है, रात बेला तुम आ जाना, मैं दीक्षा देंगे। दीक्षा बड़े उसने हर्ष उल्लास के साथ महात्मा के चरणों में आया और विधिवत महात्मा ने उन्हें विप्र को दीक्षा दे दी। दीक्षा का मतलब ज्ञान, और दी का मतलब देना। क्या देना? गुरु शिष्य को क्या देते हैं? ज्ञान देते हैं। श का मतलब शक्ति। गुरु क्या करते हैं? अपनी दिव्य शक्ति के साथ
शिष्य का ज्ञान तक अंधकार दूर कर देते हैं। उसके आत्मा के ऊपर पड़े बल विक्षेप आवरण का पर्दा पूरा साफ कर देते हैं। दीक्षा का मतलब ये होता है। महात्मा ने विधिवत उस ब्राह्मण को दीक्षा दे दी। दीक्षा देने के बाद उसने पूछा, प्रभु मुझे बताओ श्रद्धा क्या है? आपने कहा कि श्रद्धा है तो परमात्मा के दर्शन तुम कर पाओगे। श्रद्धा के बिना परमात्मा नहीं मिलते। विप्र ने पूछा, प्रभु अंतःकरण में ये श्रद्धा के फूल में कैसे उत्पन्न करूं? आप मुझे विस्तार रूप से इसको समझाएं। महात्मा जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि बेटा आज तुम्हें श्रद्धा के उपासना के बारे में विचार कैसे आया? उस ब्राह्मण ने कहा, प्रभु आपके द्वारा उस दिन एक शब्द निकला था, श्रद्धा स्वा। जैसे कि वह शब्द मेरे हृदय में घर कर गया और मानो जैसे आपके शब्द ने मेरे अंतःकरण में पड़े बल विक्षेप आवरण का पर्दा हटा दिया और मेरे मन में तब से ही श्रद्धावान बनने का संकल्प पैदा हो गया कि मैं श्रद्धावान बनना है। इसीलिए प्रभु मैंने आपसे ये प्रश्न करा। फिर वो महात्मा जी कहते हैं कि अच्छा बेटा, आपको श्रद्धावान बनने के लक्षण बताते हैं। आप कैसे श्रद्धावान बन सकते हो? महात्मा जी कहते हैं कि जिसके हृदय में श्रद्धा का दीप जल जाता है, उसके हृदय से संशय भ्रम सब समाप्त हो जाता है। कहते आप अपने अंतःकरण से संशय भ्रम को समाप्त कर दो और आपके अंदर श्रद्धा के फूल झाग जाएंगे। और कहते हैं श्रद्धा पूर्ण जो शिष्य होते हैं, गुरुदेव अपने पूर्ण रहस्य रूपी ज्ञान को शिष्य को बता देते हैं। रामलाल प्रभु जी जो पहाड़ों में गए, अपने गुरुदेव के चरणों में तन मन आत्मा सब कुछ समर्पित कर दिया, क्योंकि उनके हृदय में गुरु के प्रति अगाध प्रेम था। प्रेम से उन्होंने जो अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। सदाशिव बाबा ने रामलाल प्रभु जी को अपनी सारी सिद्धि शक्तियां दे दी। इसी प्रकार मुलकराज प्रभु जी ने रामलाल प्रभु जी को हर पल ब्रह्म रूप में माना, ब्रह्म रूप में उनकी पूजा अर्चना की। उनकी श्रद्धा प्रेम को देखते हुए रामलाल प्रभु जी ने अपनी रामलाल प्रभु जी को सदाशिव बाबा ने सब कुछ सिद्धि शक्ति को मालिक दे दिया, बना दिया। और गुरुदेव की आज्ञा पाकर बाबू रामलाल जी पूर्ण कुंभ के अवसर पर, महाकुंभ के अवसर पर पहाड़ों से हरिद्वार आए। हरिद्वार से अमृतसर गए, वहां से उन्होंने प्रचार प्रसार आरंभ करा। आगरा में करा, कलकत्ता में करा, लाहौर में किया, ऋषिकेश में करा, कई स्थानों पर उन्होंने योग का प्रचार प्रसार करा अपने गुरुदेव से शक्ति को लेकर। रामलाल प्रभु जी के चरणों में बहुत शिष्य थे। उनमें से हमारे दादा गुरुदेव जी ने रामलाल प्रभु जी का हर पल ब्रह्म रूप में माना और ब्रह्म रूप में
उनका ध्यान करने लगे, समाधि में चले जाते थे। 14 वर्ष आंखें बंद करके तुरीय अवस्था में रहे दादा गुरुदेव, और उन्हें रामलाल प्रभु जी ने अपनी सारी सिद्धि शक्तियों का मालिक बना दिया। उसी प्रकार दादा गुरुदेव जी के चरणों में अनेक शिष्य हुए। सभी शिष्यों में हमारे गुरुदेव परम प्रिय शिष्य बने, क्योंकि इन्होंने हनुमान जी की तरह अपने गुरु के चरणों की सेवा करी, पूजा करी और धन मन धन सब कुछ समर्पित कर दिया। हमारे गुरुदेव के श्रद्धा प्रेम को देखकर मुलाकात प्रभु जी ने अपनी सारी सिद्धि शक्तियों का मालिक गुरुदेव को बना दिया। ये सारा श्रद्धा का सौदा है। तो महात्मा ने ब्राह्मण को कहा, बेटा जब शिष्य के अंदर गुरुदेव पूर्ण श्रद्धा देख लेते हैं, अपनी सारी रहस्य शक्तियां शिष्य को प्रदान कर देते हैं, और श्रद्धालु शिष्य गुरुदेव को अति प्रिय है। इन शिष्यों के अंदर तर्क वितर्क चलता है, संशय रहता है, भ्रम रहता है। जो गुरुदेव की बाहरी कार्यों को देखकर भ्रमित रहते हैं, उनको गुरुदेव से कुछ नहीं प्राप्त होता। और श्री कृष्ण भगवान भी श्रद्धा के ऊपर कुछ वचन कहते हैं। क्या कहते हैं? वो कहते हैं, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा श्रद्धा के बारे में, कि जिसमें मेरे लिए अचल श्रद्धा है वह सच्चा साधक मुझ में एक रूप हो जाता है। वह सच्चा साधक मेरा ही रूप बन जाता है। इसके हृदय में मेरे प्रति अचल श्रद्धा है, भगवान ने कहा। तो अब ब्राह्मण क्या कहता है, हे प्रभु यही कारण है कि मेरी इतनी गहन साधना ने मुझे कहीं भी नहीं पहुंचाया। मैंने इतना अध्ययन करा, इतने सत्संग किए, इतने लोगों के पास गया, परंतु मुझ पर गुरु की कृपा नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि मेरे हृदय में श्रद्धा के फूल ही नहीं थे। और कहते केवल सत ग्रंथों का अध्ययन में करता रहा, विचारों में मैं तर्क वितर्क करता रहा, परंतु उसका मुझे कोई फल नहीं मिला। मैंने अपने जीवन के इतने सारे वर्ष वैसे ही गवा दिए। तब गुरुदेव क्या कहने लगे, महात्मा बेटा तुम घबराओ मत, तुम्हारा वो समय व्यर्थ नहीं गया। तुम्हारे उस स्वाध्याय ने, जो तुमने इतने वर्ष पुस्तकों का अध्ययन किया, उस अध्ययन ने तुम्हें यहाँ तक पहुंचाया। पर अब गुरु की कृपा से तुम्हारा कल्याण होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। साधक बड़ी श्रद्धा के साथ प्रार्थना करने लगा, प्रभु मैं आपके चरण चरण आ गया हूं, अब मुझे सन्मार्ग दिखाइए। आप बताओ ये भाव कैसे उत्पन्न हो उसके अंदर, जब उसके अंदर अपने ज्ञान का है अहम चला गया, उसने अपने सारे पठन पाठन को व्यर्थ समझा, यानी कि उसके मन में नम्रता आ गई, वह महात्मा के चरणों में झुक गया
उनकी चरण शरण हो गया, इसका मतलब उसके अंदर श्रद्धा आ गई, इसके प्रति, भगवान के दर्शनों के प्रति और गुरु के चरणों के प्रति समर्पित होकर अब प्रार्थना करने लगा, हे गुरुदेव, आप मुझे अब सन्मार्ग दिखाइए। तब गुरुदेव ने कहा, अपने आपके अंदर जो संकल्प है मुझको भगवत दर्शन करना है, कहते इस संकल्प को आप कमजोर मत होने देना, इस संकल्प को बनाए रखना, और जब तुम श्रद्धा पालक बन जाओगे तो तब तुम्हें पूर्ण दीक्षा प्राप्त होगी। यानी कि श्रद्धा के बिना भी दीक्षा अधूरी है। उन्होंने कहा कि प्रभु, दीक्षा तो मैंने ले ली, अब कौन सी दीक्षा की बात कर रहे हैं? तो बेटा, दीक्षा को अंतरात्मा में उतारना। एक तो आपने विधिवत दीक्षा ली बाहरी रूप से, एक दीक्षा अंतर रूप से होता है, अंतरात्मा का दीक्षा होता है। गुरु अंतरात्मा से शिष्य को कुछ देते हैं, शिष्य अंतरात्मा से उसको ग्रहण करता है, इसको दीक्षा कहते हैं। तो साधक कहने लगा, हे गुरुवर, वह दीक्षा क्या है? तब गुरुदेव जी बहुत सुंदर श्लोक बोलते हैं। वो क्या? दीयते यन सद्भाव, दीयते यन सद्भाव, यानी कि देते क्या है? सद्भावना। कौन देता है? गुरु शिष्य को। शियते पशु वासना, पशु वासना यानी कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनका क्षय करो, क्षय कर देते गुरु। ज्ञान सद्भावना आपके अंदर भरेंगे और आपके अंदर से पशु वासना क्षय कर देंगे, नष्ट कर देंगे। दीयते येन सद्भावः क्षीयते पशु वासना। आगे कहते हैं, ध्यान, दान, शयन, संतु संयुक्ता, दीक्षेता, त्याहु एम निमिषः। वो कहते हैं कि जब गुरुदेव सुपात्र को देख लेते हैं, सुपात्र को गुरुदेव बीज मंत्र देते हैं और उस मंत्र के साथ दैविक शक्ति प्रदान करते हैं। इसलिए कहते हैं, गुरु कीजिए जान, ये महाराज का प्रवचन है, पानी पीजिए छान। गुरु उनको बनाओ जो आत्म सत्ता के मालिक हो, जैसे हमारे गुरुदेव। क्योंकि आत्म सत्ता के मालिक की दीक्षा देते हुए शिष्य के अंदर दैविक शक्ति का दान प्रदान करते हैं। शिष्य के अंदर जब दैविक शक्ति प्रवेश कर जाती है तो उसे सत्य और असत्य का विवेक होने लगता है। क्योंकि गुरुदेव के द्वारा दिए गए दैविक शक्ति से शिष्य के अंदर जो पशु वृत्ति थी, कामना, वासना, राग, द्वेष, ईर्ष्या, सब नष्ट हो जाते हैं और उसे सत्य और असत्य का बोध होने लगता है। वह बोध क्या है? वो जान जाता है मेरी आत्मा
सत्य है, ये शरीर, ये संसार असत्य है। आत्मा चिरस्थायी है, शरीर संसार नाशपान। तभी करके वह विश्व आत्म दर्शन के लिए तरसता है, आत्म बोध के लिए तड़पता है, आत्म आनंद के लिए जो चिरस्थायी है वो ललायित होता है। और जब शिष्य को सत असत्य का ज्ञान हो जाता है तब वह असत रूपी शरीर के भोगों को, संसार के भोगों को निष्ठा के समान त्याग देता है और उसकी अज्ञानता का अंधकार समाप्त हो जाता है। वह शिष्य अज्ञानता से प्रकाश की ओर आगे बढ़ता है। ये दीक्षा के बाद शिष्य की ऐसी अवस्था होती है। महात्मा जी ने बार बार पूछने पर ब्राह्मण को दीक्षा का अर्थ बहुत सुंदर ढंग से समझाया। क्या दीक्षा शब्द में दी अक्षर आता है और एक शाह अक्षर आता है। और दीक्षा में जो दी अक्षर है उसका तात्पर्य यह है कि सदगुरु के मुख से जो बीज मंत्र निकलता है वह शिष्य को दिव्य प्रकाश देता है। अक्षर अर्थ क्या है कि शिष्य के अंदर जो पशु वासना है, पाश्विक वृत्तियां हैं, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या अहंकार, ये सभी दग्ध हो जाते हैं और शिष्य के अंदर के ध्यान का कपाट खुल जाता है। इस प्रकार जब दीक्षा का महात्मा ने उस ब्राह्मण को समझाया, वह ब्राह्मण रूपी शिष्य बहुत 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 ज्यादा गदगद हो गया और गुरुदेव के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित किया। भगवान कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं, नाम ही एक ऐसा अचूक शस्त्र है जो मन और बुद्धि की सारी कुटिलताओं का छिन्न भिन्न कर देता है। इसीलिए कहते हैं दिन रात नाम जपो। गुरुदेव ने फरमाया श्वास श्वास नाम जप, वृथा श्वास ना खोए, श्वास श्वास नाम जप, वृथा श्वास ना खोए। क्या जाना इस श्वास का आवन हुए ना हुए। फिर गुरुदेव फरमाते हैं श्वासा खाली जात है तीन लोक का मूल। श्वासा खाली जात तीन लोक का मूल। क्या कहूं कह जात हूं, कहूं बजाए ढोल। भगवान ने कहा, गुरुदेव ने फरमाया, एक श्वास का मोल कितना है? तीन लोग के मोल के बराबर। एक और कभी कहता है शास्त्रों का ये खजाना रुक जाए कहाँ कहीं पर, कर ले भजन तू प्राणी आ करके इस जहां पर। श्वासों का क्या खजाना, श्वासों का अनमोल खजाना, ना जाने रुक जाए कहाँ कहीं पर, कर ले भजन तू प्राणी आकर के जहां पर। फिर कभी कहता है कर करम इतना ऊंचा, कर करम इतना ऊंचा
कि बुलंदियों को छू ले, इज्जत से तेरा नाम हो जाए हर जुबां पर। कर कर्म इतना ऊंचा, ऊंचा कर्म कैसे कर सकते हो जब आपके अंदर ऊंचा कर्म करने के लिए श्रद्धा पैदा हो। कर कर्म इतना तो ऊंचा कि बुलंदियों को छू ले, ऊंचाइयों में पहुंच जाओ, इज्जत से नाम तेरा हो जाए हर जुबां पर। सांसों का ये खजाना रुक जाए कहाँ कहीं पर, कर ले भजन तू प्राणी आकर के इस जहां पर। तो महाराज जी फरमाते हैं, नाम वह गांडीव धनुष है जिसकी टंकार से मन के भीतर रहने वाले काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सभी सहसा चौंक जाते हैं। मन और बुद्धि शिष्य की साधना में सहयोग देने लगता है। इस प्रकार के अनमोल वचन सदगुरु रूपी महात्मा से सुनकर वह ब्राह्मण रूपी शिष्य बहुत गदगद हो गया, कहने लगा, अहो ना निर्मल ज्ञान मिलता है संतों के सत्संग में। इसीलिए कलयुग में सत्संग और नाम ही एकमात्र आधार है भवसागर तरने की, क्योंकि सत्संग में ज्ञान मिलता है। जीव उस ज्ञान को बार बार सुनकर अपने अंतःकरण को शुद्ध बना लेता है। शुद्ध का मतलब उसके अंतःकरण से रासिक तामसिक वृत्तियां खत्म हो जाती हैं और सात्विक वृत्तियों का वास होने लगता है, और सात्विक बनकर श्रद्धा से वह निष्काम सेवा करके परम पद की ओर आगे बढ़ता है, यानी कि अपनी आत्मा को चमका देता है। आगे गुरुदेव एक और छोटा 5 मिनट, गुरुदेव आगे क्या ज्ञान देते हैं शिष्य को। संस्कारी जीव बीज मंत्र को पाकर जाग उठता है, इसीलिए गुरु मंत्र लेना, बीज मंत्र लेना बहुत जरूरी है। मंत्र का जाप प्राणों में चलता है तो आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और उसमें निष्काम कर्म करने के गुण भर जाते हैं। वह कामनाओं के चंगुल से मुक्त हो जाता है। उसका हर एक कार्य सदगुरु की इच्छा पर निर्भर होता है। वह अपनी अहम के विषैले भाव से छूटकर गुरु भक्ति, गुरु आज्ञा पालन में और गुरु की सेवा में संलग्न हो जाता है। उसका प्रत्येक व्रत व नियम गुरु की आज्ञा में चलता है। अतः वह उसमें मैं ये काम कर रहा हूं, इस प्रकार का सूक्ष्म अहंकार समाप्त हो जाता है। और इसे ही गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, योगा कर्मसु अचलम। इसका मतलब क्या है? कर्म करते हुए मन में सदा यही भावना रहनी चाहिए, यह सब कुछ मेरे गुरुदेव, मेरे इष्ट की शक्ति करा रही है। तब शिष्य की ऊंचाई है। नहीं तो अगर उसके अंदर अहम आ जाता है तो सभी उसके पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं। उसके
कि आत्मा अज्ञानता के अंधकार में डूबी रहती है। इसके विपरीत जब वह ये सोचता है मेरे द्वारा सारे कार्य गुरुदेव करवा रहे, मैं तो निमित्त मात्र हूं, इस प्रकार के भावना से वह शिष्य बहुत ऊंचाई में पहुंच जाता है। मैंने स्वयं देखा जब गुरुदेव के चरणों में अंधी लड़की आई, रोशनी मिल गई, मैंने कहा गुरुदेव आपकी कृपा से अंधी लड़की को नेत्र मिल गया। बचपन से गूंगी बहरी बच्ची योग शक्ति से बोलने सुनने लग गई। फिर मैंने प्रार्थना करी, महाराज जी आपकी कृपा से बोलने की सुनने की शक्ति आ गई। हर बार महाराज जी ने यही कहा, बेटा मैं नहीं, महाप्रभु रामलाल जी महाप्रभु मुलखराज जी की शक्ति है, जिसके फलस्वरूप अंधों को आंखें मिलती है, गूंगे बोलने लगते हैं, बहरे सुनने लगते हैं, लंगड़े चलने लगते हैं। हमेशा कितने में देखे पुलियो केसेस आए, गुरुदेव की कृपा से दौड़ने लगे। हर कृपा को महाराज जी फरमाते थे कि महाप्रभु रामलाल जी मुलखराज जी की अपार कृपा करुणा का फल है। ये एक सच्चे शिष्य के एक सद्गुणी लक्षण। साधक ने गुरुदेव से ऐसा ज्ञान प्राप्त करने लगा, हे दीना बंधु आपकी अपार कृपा से अब मेरे ज्ञान के चक्षु खुल गए हैं। मेरा रोम रोम आपका बहुत आभारी है। तो गुरुदेव जी फरमाने लगे, श्रद्धा या सत्य मध्यते, इस प्रकार जब करने की युक्ति प्राप्त हो जाती है और जीव निश्चिंत और निर्भय होकर निष्काम सेवा करता है, तो उसकी अपने आप सदगुरुदेव जी के प्रति अटूट श्रद्धा हो जाती है। कितना सुंदर प्रभु जी ने, महात्मा जी ने ब्राह्मण को समझाया। इस प्रश्न का उत्तर मिल गया कि श्रद्धा के फूल कैसे उगते हैं। कितना सुंदर उन्होंने जवाब दिया गुरुदेव ने, जब आपको कोई कार्य करने की युक्ति प्राप्त हो जाती है और आप उस कार्य को निश्चिंत और निर्भय होकर करते हो, निष्काम भावना से उस कार्य को करते हो, तो गुरु के प्रति आपके अंदर अटूट श्रद्धा पैदा हो जाती है। साधक ने कहा सदगुरु परमेश्वर ब्रह्मा सत्य प्रेम ये सब नाम उस एक ही परमात्मा सत्ता के हैं। सदगुरु परमेश्वर ब्रह्म सत्य प्रेम ये सभी नाम एक भगवान के हैं, एक परमात्मा के हैं। श्रद्धा एक ऐसी संजीवनी बूटी है जिसके सेवन से जन्म जन्मांतरों की मैल खुल जाती है, अंतकरण निर्मल हो जाता है और सच्चा प्रेमी अपने विश्व पिता के आंचल में लिपटा हुआ परम सुख, परम शांति और शाश्वत आनंद का रस लेता है। साधक के अंतर आत्मा से क्या निकला, कैसे निकला? गुरु की कृपा से, गुरु से दीक्षा प्राप्त करने के बाद। और वह साधक क्या कहता है? श्रद्धा एक ऐसी दैवी शक्ति है जो कहने सुनने से पर विश्वास नहीं करती, उसे तो करनी प्रिय। श्रद्धा कैसे प्राप्त होती है? कहने सुनने से नहीं, करने से। क्या करने से? निष्काम सेवा करने से श्रद्धा पैदा होती है। और कर्तव्य निष्ठ पुरुष की श्रद्धा के मंदिर में प्रेम का दीप जला सकता है। जो इंसान अपने कर्तव्य पे पूरा निष्ठा डटा हुआ है, वही श्रद्धा का दीप अपने मन मंदिर में जला सकता है। श्रद्धाहीन कुशल व्यक्ति उसके मंदिर में
जाने का दम नहीं भर सकते। इसीलिए क्षणभंगुर मानुष देह में श्रद्धा की ही उपासना करे। इसको हृदय में अधिष्ठित किए बिना जीवन में की हुई संपूर्ण साधनाएं असफल हो जाती। जैसे कहा है, बहुत सुंदर दोहा महाराज जी फरमाते हैं, करनी बिन कथनी इतो जो शशि बिन रजनी, करनी बिन कथनी इतो जो शशि बिन रजनी, बिन साहस जिमी सुरमा भूषण बिन सजनी, बिन साहस जिमी सुरमा भूषण बिन सजनी, बांझ झुलावे पालना बालक नहीं माही, बांझ झुलाए पालना बालक नहीं माही, वस्तु भी न जानिए जहे करनी नाही, वस्तु भी न जानिए जहे करनी नाही, बहु टिम्मी करनी बिना कति कति करी हुए, बहु टिम्मी करनी बिना कति कति करी हुए, संतो कति करनी करी हरि के सम हुए। संतो कति करनी करी हरि के सम हुए, अर्थात बिना करनी के कथनी ऐसी है जैसे बिना चंद्रमा के रात, या साहस के बिना सूरवीर अथवा कहने के बिना नारी। आचरण के बिना भाषण करते रहना तो ऐसा है जैसे कोई बांझ स्त्री पालने में कल्पित बालक को झुलाया करती, जहाँ करनी ही नहीं वह अविष्ट वस्तु कैसे आएगी। कितने ही दम्भी अर्थात केवल दिखावा करने वाले लोग करने के बिना आत्म ज्ञान की कोरी चर्चा करते करते संसार से चले गए। परंतु योगी गुरु का उपदेश है, जो कुछ कहो उसके अनुसार आचरण भी करो। जिन्होंने भी ऐसा किया वह प्रभुरूप हो गया। महाराज जी हमारे गुरुदेव तुलकराज प्रभु जी के जन्म में मन वचन कर्म से निष्काम सेवा करी, तभी वो दादा गुरुदेव जी के शक्ति के मालिक बन गए। जैसे रोटी रोटी कहने से भूख नहीं मिटा करती, बातों बातों में घर नहीं पहुंचा जा सकता। बुद्धिजीवी पुरुष उत्साह के साथ चलकर ही विश्राम तक पहुंचा करते हैं। श्रद्धा में एक ऐसी प्रेरणादायी प्रबल शक्ति भरी है जो प्रभु के प्यारे को आठों उसी के स्मरण ध्यान आराधना में लगाई रखती है। अगर आप 24 घंटे प्रभु जी के ध्यान में, सिमरन में, आराधना में लगे हो, समझना आप प्रभु जी के श्रद्धालु हैं। अगर आपका ध्यान प्रभु जी के चरण में नहीं जाता तो समझना कि श्रद्धा में कमी है। श्रद्धा को जितना बढ़ाओगे उतने आपके संकट सभी दूर हो जाएंगे। श्रद्धा एक ऐसी भूख है जो अपने शमन के लिए प्रिय वस्तु तक पहुंचाए बिना चैन नहीं लेने देती। श्रद्धा एक ऐसी चीज है जिसके वश में आप अपने प्रियजन को, प्रिय वस्तु को पहुंचाए बिना आपको शांति नहीं मिलती। श्रद्धा है क्या? सुन लो, श्रद्धा वह प्रेम है जो भगवान के चरणों में किया जाता है। श्रद्धा वह प्रेम है जो भगवान के चरणों से किया जाता है। इस प्रेम में आदर सत्कार का भाव मिला रहता है। इस प्रेम में आदर सत्कार का भाव मिला रहता है। गुरु भक्ति में पूर्ण सफलता प्राप्त करने के लिए हृदय में अटूट श्रद्धा का होना अनिवार्य है। ध्यान से सुनो भक्तों, गुरु भक्ति में पूर्ण सफलता प्राप्त करने के लिए हृदय में अटूट श्रद्धा का होना अनिवार्य है। श्रद्धा सहित किए गए सभी अभीष्ट कार्य इष्ट गुरुदेव भगवान को अत्यंत प्यारे लगते हैं। श्रद्धा सहित किए गए सभी अभीष्ट कार्य को इष्ट भगवान गुरुदेव को अति प्रिय लगते हैं। इसका मतलब हमें
हृदय में हमेशा श्रद्धा, गुरु के चरणों के प्रति संजोए रखना चाहिए, तभी गुरु की कृपा हमसे दूर नहीं। जीवन में आपके कोई कष्ट नहीं आएगा अगर आप गुरुदेव के प्रति श्रद्धा रखते हुए हर पल उनके ध्यान में, सिमरन में, चिंतन में और उपासना में लगे रहोगे, तो कोई दुख, क्लेश, कष्ट आपके जीवन में आ ही नहीं सकता। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी की जय हो। जय भगवान की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय हो।